कैसे आप लोग? आई होप आप क्लासेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री 7 स्टार्ट की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो भी फॉर्मूलाज हमने प्रूव किए थे उनमें से कुछ फॉर्मूलाज जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टाइप क्वेश्चन फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम आगे के फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसा आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी का टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, इट मींस मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूं। गाइस, आप वहां पर भी मेरे कोर्स फॉलो कर सकते हैं अगर आप कैट कैटेगरी में फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं वहां कैट कैटेगरी में ही पढ़ा रहा था। गाइस, आप किसी भी कैटेगरी में वहां सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो एसएससी सीजीएल हो, कैट है, यूपीएससी है या कोई और कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप वहां सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, जो भी लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं ANUJ10। ये मेरा रेफरल कोड है, तो आप वहां रेफरल वाले ऑप्शन में इसको डाल दीजिए तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 7 का कंटिन्यूएशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, साइन 70 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। आप जैसे कि आप जानते हैं कि 70 डिग्री का कोई वैल्यू होता नहीं है टेबल में, 50 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, बीच में प्लस आ रहा है और यहाँ वैल्यूज आपको सिंगल में नजर आ रही है। तो साइन सी प्लस साइन डी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। चलिए अभी तो मैं लिख रहा हूं, फिर डिस्कस करेंगे कि ओरल कैसे करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी आता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर भी साइन सी प्लस साइन डी आप लगाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपका तो साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री, ये आएगा 2 साइन 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री अपॉन 2 cos 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपॉन 2। तो 2 साइन 120 डिग्री अपॉन 2 cos 20 डिग्री अपॉन 2। तो 2 साइन 120 अपॉन 2 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है गाइस √3 अपॉन 2, और ये cos 10 डिग्री। 2 से ये 2 कैंसिल जाएगा, √3 cos 10 डिग्री इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, अब अगर आपको आइडिया है कि क्या फॉर्मूला हमारा लगने वाला है तो जल्दी सोचो कि 70 50 डिग्री कितना होगा 120 अपॉन 2 60 साइन 60 √3 अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब √3 तो ये आएगा। फिर 70 माइनस 50 20 अपॉन 2 10, और दूसरा क्या होता है कॉस होता है, तो cos 10। तो आंसर तो आप ओवरऑल कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ठीक से। ठीक है, बाकी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजी आपके लिए क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b। फिर ऑप्शन आप देख रहे हैं tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी, tan a माइनस बी अपॉन tan a प्लस बी, tan a tan b, ये ऑप्शंस हैं। तो आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि ये कैंसिल होने के लिए इसको मल्टीप्लाई में लाना है, तो इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी आप लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इट मीन्स 2 से 2 तो कैंसिल होगा, और 2a प्लस 2b है तो 2 कॉमन आएगा, मतलब ऊपर साइन a प्लस b और नीचे cos a प्लस b आएगा, मतलब tan a प्लस b मिल गया आपको ऊपर के लिए। फिर ऊपर आएगा cos a माइनस b, नीचे आएगा sin a माइनस b, तो cos a माइनस b को आप नीचे ला सकते हो। ठीक है, sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो होगा tan a माइनस b, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। समझ रहे हैं आप? अब जिनको समझ में नहीं आया वो लिखने के बाद समझ में आएगा। चलो लिख लेते हैं। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी
ये होता है आपका 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह से साइन c माइनस साइन डी, ये होता है आपका 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहां अप्लाई करेंगे तो 2 साइन 2 कॉमन लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b अपॉन 2 और यह आएगा कॉस, यहां फिर से 2 कॉमन लीजिए a माइनस b अपॉन 2 कॉन 2 साइन c माइनस साइन d में कॉस पहले आता है तो कॉस 2 कॉमन ले लेंगे आप a प्लस b अपॉन 2 और साइन a 2 कॉमन लीजिए a माइनस b अपॉन 2, क्योंकि 2 दोनों में आएगा इसलिए कॉमन निकाल दिया पहले। अब ये 2 से 2 कैंसिल होने वाला है। ठीक है, ये स्टेप्स भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं सारे स्टेप्स आपको शो करना चाह रहा हूं, बाकी तो कुछ स्टेप्स आप ऐसे ही मिस कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने की जरूरत क्या है, ओरल आंसर कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, और 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा तो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। चलिए लिख लेते हैं पहले एक बार, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, ये एक साथ आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इनटू ये कॉस a माइनस बी अपॉन साइन a माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कह सकता है क्योंकि कॉस a माइनस बी ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होकर a ही आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन a अपॉन कॉस a क्या होता है, tan a होता है, मतलब साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी क्या आएगा, tan a प्लस बी आएगा, और अपॉन में ये अपॉन में आएगा, ये भी tan a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ओरल भी आपने सोच लिया था, हमने कर लिया था इसको ओरल भी। ठीक है, अभी आपका फाइनल आंसर है गाइस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और ऑब्वियस है कि आंसर आपके ओरल आएंगे, 2-2 सेकंड्स में आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सही होता है ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, फिर से साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी हम देख चुके हैं क्या होता है ना। चलिए फिर मैं लिख देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहां पर ही आ जाएगा 2 साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री अपॉन 2 और cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो 2 साइन कितना हो गया, साइन 90 अपॉन 2 साइन 45 डिग्री, और ये आपका 75 डिग्री है गाइस। ठीक है, इसको 150 में समझ लेना। ओके, तो ये आ जाएगा साइन 60 अपॉन 2 कॉस 30 डिग्री, तो 2 ये क्या होती है आपकी 1/√2 होता है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 गाइस। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा √3/2। ये ऑप्शन आपका आंसर है। तो क्या ओरल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 प्लस आ रहा है ना, तो 90 अपॉन 2 मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, फिर डिफरेंस आ रहा है 60 का डिवाइडेड बाय 2 30 मतलब cos 30, तो साइन cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 अपॉन √2, डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन m प्लस एन ए प्लस साइन m माइनस एन ए। तो ये इतना बड़ा देखकर मत घबरा जाना, ये तो एक तरह से a लिखा हुआ है, साइन a लिखा हुआ है प्लस साइन b लिखा हुआ है, या साइन c लिखा हुआ है प्लस साइन d लिखा हुआ है, तो साइन सी प्लस साइन डी आप इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 साइन, यहाँ a कॉमन आएगा,
ए एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन अपॉन 2 कॉस ए, फिर से कॉमन निकालिए, एम प्लस एन, माइनस की वजह से साइन बदलेंगे, एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन अपॉन 2। ठीक है, यहां एन से एन कैंसिल और m प्लस एम 2m हो जाएगा, और यहां m से n कैंसिल, n प्लस n 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 साइन 2ma अपॉन 2 कॉस 2na अपॉन 2, और ये 2 से ये डिवाइड होगा गाइस। फाइनली 2 साइन ma कॉस एन ए आपका आंसर आएगा। 2 साइन एन ए कॉस एन ए, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब जल्दीबाजी में गलती यही होती है कि हम अभी जो फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे थे तुरंत लगा देते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं गलती से, क्योंकि अगर आप रटते हैं तो डेफिनेटली मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूलाज हमारे थे वो या तो था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, या कॉस सी माइनस कॉस डी, या तो दोनों साइन थे या दोनों कॉस थे। यहाँ तो एक कॉस आ रहा है, एक साइन आ रहा है, एक कॉस आ रहा है, एक साइन आ रहा है, इट मीन्स वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होने वाला नहीं। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैं कोशिश करते हैं कि इसको कॉस से डिवाइड करके tan में कन्वर्ट करो, फिर शायद कुछ मिल जाए। तो चलो कॉस से डिवाइड किया हमने, पहले लिख लेते हैं इसको, cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, पूरे इक्वेशन को आपने ऊपर भी cos से डिवाइड किया और नीचे भी cos से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री क्या आएगा, tan 15 डिग्री आएगा, और अपॉन ये भी 1 आएगा, 1 माइनस tan 15 डिग्री आएगा। आई होप अब आइडिया लग रहा है। अभी इसको 1 को ले सकते हो आप, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, प्लस tan 15 डिग्री। ये क्वेश्चन यहां देने का पर्पस यही था कि ये गलती ना हो जाए, ये 1 माइनस इंटू 1 तो कर सकते हैं, tan 15 इंटू 1, और 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री और tan 15 डिग्री। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला है ये, tan a प्लस b का फॉर्मूला है, मतलब tan 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 डिग्री। आपका फाइनल आंसर है गाइस, सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d, यही लगेगा। ठीक है, तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। sin c माइनस sin d क्या होता है, ओरल तो आप कर ही सकते हैं, ओरल का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, जो ओरल कर सकते हैं वो बिल्कुल ओरल कीजिए। ठीक है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और sin c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं। अब सीधे अप्लाई करेंगे, cos c प्लस cos d मतलब 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 और अपॉन 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 और sin 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। ठीक है, अब ये 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल मतलब cos थीटा और अपॉन sin थीटा।
क्या आएगा cos थीटा और अपॉन sin थीटा। ठीक है, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है गाइस, cot थीटा इज योर फाइनल। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है गाइस। ठीक है, ओरल कर सकते हैं, ओरल में कोई दिक्कत नहीं है आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री। अब बीच में प्लस या माइनस नहीं है, तो मतलब और 75 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू भी पता तो है आपको, आप 75 डिग्री और 15 डिग्री मैंने कहा था आप याद रख लीजिए, वहां से भी हो जाएगा। लेकिन और क्या कर सकते हैं, यहां अगर 2 लग जाए तो 2 लगने के बाद क्या हो जाएगा, 2 sin A cos B। ठीक है, तो इसके लिए sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, अब आप क्या कीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 कैंसिल होकर वैल्यू बना रही है sin 75 डिग्री और cos 15 डिग्री, तो sin A cos B, 2 sin A cos B क्या होता है याद होना चाहिए आपको, बात कर चुके हैं हम पिछली क्लास में। 2 sin A cos B होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो sin 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री ये होता है sin 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो आएगा हाफ sin 90 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 60 की वैल्यू √3/2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3 और अपॉन 2 इंटू 2 इज 4। आओ क्या आइडिया है आपको, 2 1 2 प्लस √3, क्योंकि √3 प्लस नहीं होगा तो रैशनल आएगा आपका, और नीचे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 2 प्लस √3 अपॉन 4 आपका फाइनल आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ये ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन गाइस। अब यहाँ क्या करें, एक तो गलती क्या बस हो सकता है कि cos 60 की वैल्यू डाल दो आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 50 आंसर आ जाएगा, sin 50 डिग्री, sin 50 डिग्री की जगह cos 40 डिग्री ऑप्शन हो सकता था। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स ये क्या चाह रहा है कि यहाँ आप 2 sin A cos B, क्या ये चाह रहा है, क्योंकि देखो एंगल बड़े वाला हम लेते हैं, अगर चलो ये भी लेंगे तो कोई बात नहीं, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो 2 sin A cos B तो क्या लगाओगे आप, ये लगवाना चाह रहा है आपसे, है ना, और ये क्या होता है आपका sin A प्लस B प्लस sin A माइनस, यही होता है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो 2 cos A sin B, क्योंकि एंगल बड़ा 60 डिग्री है, तो वो क्या आएगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, तो जो आप चाहें वो लगा लीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा। उसमें क्या होगा, माइनस आएगा तो माइनस के साथ फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन तो माइनस वाला है, ये ऑप्शन हमें नजर आ गया। ठीक है, क्योंकि 50 प्लस 60 110 और 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस साइन माइनस 10, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस थीटा, तो माइनस 10 डिग्री, ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बाकी सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin 50 डिग्री cos 60 डिग्री, चलिए ये लगा देते हैं सीधे, तो इसको और सही लिखने के लिए ऐसे लिख लो, चलो 2 cos 60 डिग्री sin 50 डिग्री, 2 cos A sin B, तो उसके लिए sin A प्लस B मतलब 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और माइनस sin A माइनस B मीन्स 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो sin 110 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ठीक है, ये वाले से भी आंसर आता, यहाँ पर sin माइनस 10 आ जाता, तो sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो उसकी वजह से यहाँ माइनस बीच में अपना आप आ जाता, अगर आप ये भी सोचकर करते तो। वैसे तो ओरल समझ जाइए, 2 sin A cos B मतलब 110 डिग्री आएगा और डिफरेंस माइनस 10 आएगा, माइनस 10 की वजह से बाहर माइनस आ जाएगा, तो 110 डिग्री sin 110 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं गाइस। नंबर वन, कि आप इसको लिख लीजिए, चलिए मैं सॉल्व करता हूं सीधे। साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री, तो इसको लिख लीजिए आप साइन 90 प्लस 15 डिग्री और साइन 90 माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस, और सेकंड में साइन, क्योंकि साइन के लिए देख रहे हैं, साइन में क्या होता है पॉजिटिव, क्या आ जाएगा कॉस 15 डिग्री आ जाएगा। और ये फर्स्ट में आएगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा ये भी कॉस 15 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कॉस 15 डिग्री का स्क्वायर। अब अगर आपको cos 15 की वैल्यू याद है तो वेल एंड गुड, मैं पहले भी बता चुका था, अगर आप इसको याद रखेंगे तो अच्छा होगा आगे क्वेश्चंस में। तो वो कितना होता है अगर आप लोगों को याद है तो चलिए, √3 प्लस 1/2 √2। अब इसका स्क्वायर करना है आपको, चलिए इसका स्क्वायर इस तरफ कर लेते हैं। √3 a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 8। 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन लेकर नीचे 2 से 8 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस √3 और अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर है गाइस, या √3 प्लस 2 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। एक तो ये मेथड था, ऐसे कर सकते थे बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? ठीक है, ये तो मेथड 1 है। मेथड टू में यही 2 साइन ए साइन बी हम यहां लगा सकते हैं, लेकिन साइन ए साइन बी किस में आता है? दोनों कॉस में आता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, लेकिन साथ में यहां माइनस भी आता है, इतना ध्यान रखिए, है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पर आइडेंटिटी यहां लिख देते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है, इज इक्वल टू आता है -2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब अगर यहां माइनस नहीं है तो ये यहां माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटू 2। हाफ हम और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कोई फॉर्मूला में आपको 2 साइन ए साइन बी चाहिए। ठीक है, साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ। अब यहां आप लिख सकते हो cos 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस cos 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये आएगा हाफ। कितना आ जाएगा? ये cos 30 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, तो हाफ, अब cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 180 को आप दे सकते हो 180 प्लस 0, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस होता है, और माइनस ये है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है गाइस। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो पिछली क्लासेस देखिए, उसमें ठीक से ये बातें मैंने समझाई हैं आपको। ठीक, तो हाफ, अब यहां 2 एलसीएम आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? √3 प्लस 2, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, तो √3 प्लस 2 अपॉन 4। अब आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए और इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें टेबल की वैल्यू याद है तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं cos 15 और sin 15 की वैल्यू याद रखिए, tan 15 डिग्री की वैल्यू याद रखिए, क्वेश्चन में काफी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, sin 45 प्लस a
इंटू साइन 45 माइनस ए, तो साइन ए कॉस बी यहां भी लगाओगे, तो क्या करना है, वही हाफ इंटू 2 कर लो, फिर 2 साइन ए साइन बी बन जाए, तो ये हो जाएगा साइन 45। अच्छा, या साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या आता है, क्या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या आता है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी तो जो कर रहे हैं उससे करते हैं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में जाकर देखना इसको अप्लाई करके, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री प्लस ए और साइन 45 डिग्री माइनस ए, तो हाफ, और ये 2 अंदर लेके चले गया। अब साथ में यहाँ माइनस नहीं है, माइनस होता है साइन ए साइन बी में, तो मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा, जो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी मतलब 45 डिग्री प्लस ए माइनस 45 डिग्री प्लस ए, माइनस होने की वजह से साइन बदल जाएंगे, ठीक है, माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस ए और प्लस 45 डिग्री माइनस ए, ठीक है, क्या आएगा हाफ, यहां 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसिल, ये हो जाएगा cos 2a और माइनस ए से ए कैंसिल, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है गाइस, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, क्या आ जाएगा हाफ cos 2a इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। बाकी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी पहली क्लास में हम बता चुके हैं, ये फॉर्मूला भी बताया था और इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने वहां सॉल्व किया था, तो वहां जाकर वापस देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री, तो यहां फिर से अगर आपको इसको ले सकते हो साइन 15 और ये cos 15 है ही, साइन 15 डिग्री की वैल्यू और cos 15 डिग्री की वैल्यू डालकर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो साइन 15 और cos 15 में क्या अंतर है, सिर्फ माइनस, वहां √3 प्लस 1/2 √2 था, साइन 15 हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √2, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नहीं तो अपना ये मेथड से अप्लाई कर ही सकते हैं आप, हाफ इंटू 2 cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री, तो हाफ, दोनों cos आ रहे हैं, दोनों cos किस में आते हैं, जब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है, तो अब सीधे करते हैं, चलिए cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज 90 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज cos 60 डिग्री, ठीक है। तो हाफ cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 0, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, क्या आ जाएगा आंसर आपका 1/4। अब देखिए ये इजी पड़ रहा है, अगर वो करोगे तो उसका कैलकुलेशन, चलिए अब cos 15 और sin 15 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो भी ये आप कर लेंगे, वो लेकिन लर्न होनी चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूं, sin 15 डिग्री आपका आता है √3 माइनस 1/2, cos 15 डिग्री आपका आता है √3 प्लस 2√2 और ये भी 2√2, ठीक है। ये देखिए वैल्यू याद है, तब आप डायरेक्ट यहां पर ये भी लगा सकते हैं। अब इसको आप sin 15 डिग्री तो लिख सकते हो, cos 75 को ना, cos 75 को क्या लिखा जा सकता है, cos 75 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 15, और ये cos 15 डिग्री लिखा होगा ये, तो ये हो जाएगा sin 15 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री से आप समझेंगे, और ये हो जाएगा cos 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री की वैल्यू है √3 माइनस 1/2 √2 और cos 15 डिग्री की वैल्यू है √3 प्लस 1/2 √2। तो अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी वजह से √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 जब 4 और √2 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, तो आएगा 2/8 मतलब 1/4। तो
देखिए ये आपको ज्यादा इजी पड़ रहा है, तो ये तो आपको एग्जाम में कोशिश ही करनी है हमारे लिए इजी क्या है। और दूसरा, आप साइन 15 और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू डालने में अगर गलती हो गई तो आंसर वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला मेथड ज्यादा इजी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है गाइस, आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन पर लास्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।